नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 24 ज्योतिष आसान उपाय। सावन का चौथा सोमवार है और इस बार सोमवार पर शुभ संयोग बन रहे हैं क्योंकि चौथे सोमवार पर अष्टमी तिथि है। यानी अष्टमी तिथि के जो स्वामी हैं वो शिव जी होते हैं और सनातन धर्म में भगवान शिव का प्रिय महीना श्रावण का महीना माना जाता है। और इस बार का सावन का सोमवार भी बहुत खास है। जैसे हर मंगल को मंगला गौरी का उपासना का विधान है, उसी तरह सावन के महीने के हर सोमवार को शिव जी की आराधना का विधान है। सोमवार व्रत में भगवान शिव और मां पार्वती की आराधना की जाती है और सूर्योदय के पहले उठिए और तीसरे पहर तक की पूजा होती है। हालांकि आप अगर प्रदोष काल में शिव जी की पूजा करते हैं तो इसके विशेष फायदे होते हैं। अगर आप फास्ट रखते हैं तो अति उत्तम है, सर्वोत्तम है। अगर आप नहीं रख पाते हैं तो कम से कम आप सात्विक भोजन कीजिएगा। और ऐसा माना जाता है कि इस दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो आपकी तमाम मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कैसे पूजा करें? देखिए, सबसे पहले तो एक बात जान ले, चौथे सोमवार का पूजन का जो शुभ समय है, सुबह 6 से 7:30 तक, सुबह 9 बजे से 10:30 तक और शाम 3:31 से शाम 6:41 तक है। हालांकि राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। इस समय पूजन करने से आप बचिए, शुभ मुहूर्त है फिर भी। यानी आप पूजा कर सकते हैं सुबह 6 से 7:30 और शाम 3:30 से 6:45। सिंपल भाषा में। अब जानते हैं कैसे आप पूजा करें कि पूरे साल आपके ऊपर शिव जी की कृपा बरसे। सुबह सुबह नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और इस दिन क्रोध मत कीजिएगा। झगड़े लड़ाई करना, वाद विवाद करना जैसी चीज़ों से दूर रहें। अब आप अपने घर में करते हैं तो घर में ही कीजिए, मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाइए। सबसे पहले तो भगवान शिव का ध्यान कीजिए और गणेश जी का नाम लें। फिर भगवान शिव को एक लोटा जल, उसमें बेलपत्र डालकर अर्पित करें। आज के दिन कर्जों से मुक्ति के लिए, चूंकि अष्टमी तिथि का शुभ संयोग बन रहा है, इसलिए कर्जों से मुक्ति के लिए आप शिवलिंग पर शहद जरूर अर्पित कीजिए। ऐसा करने से कर्जों की समस्या परेशान नहीं करती और जल्द ही छुटकारा मिल जाता है अगर आप कर्ज में फंसे हुए हैं तो। सावन के चौथे सोमवार पर शिव जी को जौ जौ तो आपको पता होगा, जौ अर्पित करने का विधान है। जौ वही जौ जो हवन सामग्री में आपने जौ देखा होगा, गेहूं की तरह होता है। उसी जौ को आप एक मुट्ठी नहीं तो कम से कम 11 दाने शिवलिंग पर जरूर अर्पित कीजिएगा। जैसे हमने इसके पहले तीसरे सोमवार को कहा था नारियल या सफ़ेद मिठाई अर्पित करने, उसी तरह से जौ अर्पित करने का विधान होता है चौथे सोमवार को। तो जरूर कीजिए, अपनी मनोकामना कहें, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। चौथे सोमवार को शुक्र मजबूत करने के लिए शिवलिंग पर दही अर्पित करने का भी विधान है। संभव हो थोड़ा सा ही सही पर दही अर्पित करें, फिर जल की धारा अर्पित करें और शिव जी से अपनी मनोकामना कहें। जीवन में सुख भी भोगेंगे, धन भी आएगा दैव योग से। आपने सुना होगा कि दैव योग से लोग बच जाते हैं, दैव योग से सब कुछ मिलता है। बिल्कुल वैसा ही कुछ होगा। संभव हो अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो वहीं पर नमः शिवाय का 108 बार जप कीजिएगा। पुरुष हैं तो साष्टांग प्रणाम करें, महिला साष्टांग प्रणाम नहीं करेंगी। तो बहुत सिंपल उपाय से आप पूजा करें, आपकी तमाम मनोकामनाएं शिव जी पूरी करेंगे। फिलहाल आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।